Okay, so we're live and अभी obviously I'm waiting कि आप सब लोग आ जाएं ताकि हम लोग जो आज की conversation उसको start कर सकें. And okay, I've got one person and then I'm going to cross share. Let's see जिससे हमारे साथ कौन कौन है वो तो मैं आपको बताती जाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल मैं कुछ क्रॉस शेयर्स कर रही हूँ और उसके बाद जो आज की जो कम्युनिकेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे. एंड लेट मी नो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अगर थोड़ा सा लाउड लगे तो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा. आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको लगे, तो इसके बारे में मैं कुछ क्या कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि थोड़ा सा डाउन कर दूंगी इसको. बट फिलहाल आई एम जस्ट क्रॉस शेयरिंग द पोस्ट एंड लाइव. ओके, so इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, I have to cross share it on another place and that's live. ओके जी, अली प्रिंस सेज हेलो हाय, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, बिल्कुल सही सलामत हैं, ठीक ठाक हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली आज अमाद जो है वो इसलिए मेरे साथ आपको पीछे स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहे, वो आज बिल्कुल फ़ोटो बने हुए हैं पीछे स्क्रीन में. तो उनके नज़र आने की जो वजह, ना नज़र आने की वजह वो ये है कि आज उनको जो है वो आज एस्थमा अटैक हुआ था. तो और कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं है. मैंने कन्फर्मेशन कर ली थी, सब ठीक है, लेकिन बस आज थोड़ी सी उनकी तबीयत डाउन थी तो मैंने खुद उनको कहा था कि आप प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लें. एंड लेट्स सी जी के उनकी तबीयत जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो वो दोबारा उनका कम बैक हो जाएगा. ठीक है, सो वेलकम टू द शो एवरीवन. एंड अभी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमने किस बारे में बात करनी है, लेकिन वो मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी कि जिस बारे में हमने बात करनी होगी उस बारे में आप बात करते जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा. एंड ऑल्सो आपको भी पता है कि हम बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज जो होती हैं ना उनके ऊपर कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं. बट सबसे पहले आई हैव टू वेलकम ऑल ऑफ यू. तो मुझे देखना है कि कौन कौन जो है वो इस टाइम हमारे साथ है. ठीक है जी, आज इंस्टाग्राम पे हम लाइव इसलिए नहीं गए क्योंकि अगली दफ़ा जाएंगे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि जैसे हम वापस आ जाए तो विल गो टुगेदर ऑन इंस्टाग्राम लाइव. एंड लेट्स सी, आज हम फेसबुक पे लाइव हैं तो इसलिए सारा फोकस जो होगा वो आप लोग की तरफ होगा, बिल्कुल फिक्र ना करें. राइट, सो इससे पहले हम लोग न्यूज़ स्टोरी की तरफ जाएं और देखें जी कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ स्टोरीज आज हैं जिन पे हमने बात करनी है. लेट्स सी कि हमारे साथ है कौन कौन. मुजाहिद अली, हाँ जी, आज अकेली हूँ. मैंने आपको वजह बता दी है, वो इसलिए क्योंकि अम्मा जो है वो आज रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मम्मी डैडी सा बच्चा है, उससे थोड़ा सा भी फ्लू भी हो जाता है ना, तो आपको पता है वो परेशान हो जाता है कि हाय ला पता नहीं वो नहीं क्या पता नहीं क्या बनेगा आगे. तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. शिराज हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं जी कि टॉक ऑन इरफान खान. बिल्कुल, यू आर राइट, आज हमारे टॉपिक्स में इरफान खान भी हैं और कुछ और बातें भी आप लोगों से करनी है. मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड सरदार नईम भी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं जी नाइस वॉइस. क्यों, शक्ल नहीं अच्छी, सिर्फ वॉइस अच्छी है यार, शक्ल भी क्यों, ऐसे थोड़ी होता है. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट लाइक अली प्रिंस हमारे साथ हैं और साथ साथ आपके कॉमेंट्स जो हैं मैं डेफिनेटली शामिल करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी. अभी क्या करना है कि हमें स्टार्ट करना है अपना शो. तो स्टार्ट करने के हवाले से आपको पता है कि ना सिर्फ इरफान खान बल्कि ऋषि कपूर, और मैं सोच रही थी लास्ट टाइम ऋषि कपूर के बारे में हमने बात की थी ना, याद है जब बात हुई थी लास्ट शो, आप में से पता नहीं किस किस ने सुना था, और मैंने आपसे बात की थी कि उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को कहा था जी कि आप अपने लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे फिर उसमें थोड़ा क्रिटिक किया था कि शायद हमारे प्रेसिडेंट को पता नहीं है, जो ऋषि कपूर आगे उन्हें बता रहे हैं कि भाई ये करो वो करो वो करो. तो मुझे लग रहा है वो बड़ा माइंड कर गए और वो माइंड करते साथ ही ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए. लेकिन अगेन इट्स अ बिग लॉस, इसमें ओबियसली कोई मजाक वाली बात नहीं है. बट मैं क्या करूँ, हमारा कॉमेडी शो है, कोई इतना सीरियस शो तो है नहीं कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लूँ. आई नो, जहाँ तक इंडिया की बात है तो हमने एक स्पेशल कंडोलेंस मैसेज जो था वो भी हमने शेयर किया था फन ट्यूब नेटवर्क पे. एंड इरफान खान, ऋषि कपूर, नो डाउट बहुत बड़ा लॉस है उनकी इंडस्ट्री का. बट आई बिलीव कि ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ थी ये काफ़ी अरसे से बीमार थे और एक जो टाइम इन्होंने इंडस्ट्री के लिए गुजारा और इंडस्ट्री में इन्होंने दिया, दैट वाज लाइक वो टाइम जो उन्होंने गुजारा उसने लेजेंड बना दिया इनको. ठीक है, एंड अभी क्योंकि ये ओबियसली इस दुनिया में नहीं है तो ओबियसली यही हो सकता है कि हम
इनके बारे में कुछ बातें जो हैं कुछ लोगों ने गलत भी करना शुरू कर दी हैं। स्पेशली अगर मैं इरफान खान की बात करूं तो इरफान खान से रिलेटेड बात ये आ रही थी जी कि इन्होंने कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें की हैं, जिसपे कुछ शोज़ जो हैं वो पुराने। अच्छा, मुझे इस चीज़ पे हैरानी होती है कि जब आप किसी की ज़िंदगी में उस पर कम कीचड़ उछलता है जो आप मरने के बाद भी उस इंसान को नहीं छोड़ते, तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें। अब एक इंसान अगर दुनिया में ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बुराइयां करनी। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये बातें आ रही हैं कि जी इरफान खान जो है वो मुस्लिम हो के भी मुस्लिम नहीं थे, वो ये थे, वो थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। बहुत कुछ बोल रहे हैं आप लोग। बोलना था तो यार मुंह पे बोलते। और उस टाइम तो जी हम तो आपके बड़े फ़ैन हैं, हमें तो आप बड़े पसंद हैं। अगर मिल जाते कहीं तो मुझे पता है 600 सेल्फियाँ लेके आप लोगों ने लगा देनी थी। अब एक इंसान दुनिया से चला गया तो आप उसके बारे में जो है पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा अकल करें, थोड़ा होश करें। एंड नेक्स्ट जो हमारी कुछ कंडोलेंस के मैसेजेस जो थे इधर उधर से आए, पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे लोगों ने दिए, और जिसमें जो यासिर हुसैन उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मेरे ख्याल में, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया, लेकिन वो काफ़ी टाइम से ना यही क्रिटिक कर रहे हैं लोगों के ऊपर कि भाई तुम लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो। वो इंडियन एक्टर्स थे, लेकिन बात यह है कि एक्टर तो एक्टर ही होता है और जो सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी होती है। और एक टाइम के लिए एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी आप लोगों पे लगा चुका है, और वो क्या लगाता है आपकी अपनी जिंदगी के आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। वो अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है उसके बारे में कम सोचता है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है उस पर ज्यादा फोकस करता है, सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और अगर आप लोग इस चीज की कदर नहीं करेंगे तो क्या फायदा। तो यासिर हुसैन जो है उन्होंने कुछ कॉमेंट्स वगैरह दिए थे, कुछ फनी कॉमेंट्स भी दिए थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ जो रिसेंट कॉमेंट दिया वो एक अच्छा भी कॉमेंट था, बुरा नहीं था। इन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर जो थी वो पोस्ट की नदीम बेग। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछूं, आप लोगों को पता है नदीम बेग का असल नाम क्या है? आप लोग बताइएगा मुझे कि असल नाम क्या है। तो आज हम क्वेश्चन भी यही रख लेते हैं कि चलें सेलिब्रिटीज़ दुनिया से गई हैं तो हम अपनी जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि जो इस दुनिया में हैं। तो आप में से कौन कौन है जिसको पता है कि नदीम बेग का ओरिजिनल नेम जो है वो क्या है? तो प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या नाम था उनका ओरिजिनल नेम। तो नाम था नहीं, सॉरी, नाम है, अल्लाह ज़िंदगी दे मैं पहले था कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, नदीम बेग जो है उनकी उन्होंने पिक्चर लगाई और नीचे यासिर हुसैन ये लिखते हैं। अच्छा, जिन लोगों को यासिर हुसैन का नहीं पता उनको शक्ल से ज़रूर पता है उनका। बहुत सारे लोगों को नाम से नहीं पता होता, शक्ल से पता होता है। तो मेरे साथ भी यही मसला होता है, मुझे होता है शक्ल से हाँ देखा हुआ है, नाम क्या ये नहीं पता, सॉरी। तो नाम वगैरह मुझे भी अक्सर याद नहीं रहते, लेकिन अब मुझे याद रखने पड़ते हैं क्योंकि आप लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर करनी होती है। तो उन्होंने नदीम बेग जो है उनकी पिक्चर लगाई। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मर गए हैं सिर्फ आप उनके बारे में पोस्ट लगाएं और उन्हीं को आप जो है वो खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं उनका भी आप कभी ख्याल कर लिया करें, उनको भी कभी आप खिराज तहसीन अपनी ज़िंदगी में दे दिया करें। तो ये एक मैसेज अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि यासिर हुसैन को ख़ास पसंद नहीं आया कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक जो हैं वो ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं इरफान खान को, ऋषि कपूर को, और ना सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज़ बल्कि बहुत सारी हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने कम्प्लीटली वो नहीं होता मुकम्मल तौर पे जो खराज तहसीन जो है वो पेश किया है उन पर्सनैलिटीज़ को। एंड ऑल्सो हमारी एक वो हैं जी सेनेटर जिनका नाम आपको हर बंदे को याद होगा, उनका नाम है जी शीरी रहमान। तो उनका कल पोस्ट जो था वो सामने आया और जो देसी जेमीज है उन्होंने शेयर किया और वो पोस्ट बहुत ही फनी था। एंड दैट पोस्ट वाज लाइक, मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो होते हैं ना वो नोट्स लिए होते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको वाकई कोई इधर उधर की इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जो सही इन्फॉर्मेशन है ना वही दी जाए। तो हमारे जो सेनेटर थी वो कहती हैं जी, वेरी सैड टू सी इरफान खान लीव अस। ठीक है, तो ये कोई अंग्रेजी भी मार्क्स की लग रही है, मुझे समझ से बाहर है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ही ट्रूली वॉज पाकिस्तान बेस्ट। बहन वो पाकिस्तान के थे, मुझे पहले ये बताएं। यार हैरानी की बात है, वो पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर्स थे और पाकिस्तानियों को ही नहीं पता। तो ये हमारे जो सेनेटर हैं वो इतनी कोई दुनिया से बेहोश, मतलब पता नहीं क्या कर रही हैं, लगता है बहुत ही परेशान कुन हालात में वो जिंदगी गुजार रही हैं। या आइसोलेशन की वजह से उनकी जो मेमोरी लॉस है ना वो हो चुका हुआ है, तो उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो चुका है कि उनको यही नहीं पता कि इरफान खान और ऋषि कपूर जो है ये हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं या इंडिया के आर्टिस्ट हैं। तो प्लीज़ थोड़ा आप बेखबर ना रहें इतना दुनिया से, थोड़ा फोकस करें कि दुनिया में हो क्या रहा है। अच्छा, कमेंट्स आप लोगों के मैं ऐड करती जाऊंगी, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने भी
कहा है जी, बड़ा अफसोस का इजहार किया है। मायरा खान ने बड़े अफसोस का इजहार किया है। और हमारी एक है जी खुशामदी बांदरी, उनका नाम मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उन्होंने उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अफसोस का इजहार किया और उन्होंने एक फ़ोटो लगाई है जिसमें वो ऋषि कपूर के ना गले से यूँ लगा के बैठी हुई हैं। और उनको मैं खुशामदी बांदरी इसलिए कहती हूँ कि जब पाकिस्तान में मैं आपको नाम बताती हूँ, मैं किसका नाम ले रही हूँ, पाकिस्तान में एक मूवी बैन हुई थी, दैट वाज सैफ अली खान की मूवी थी जिसका नाम था फैंटम, ठीक है। और उस मूवी के बैन होने पे जो हमारी खुशामदी बांदरी थी, उन्होंने एक ट्वीट दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं इंडिया के साथ हूँ। और उन्होंने सिर्फ इस वजह से वो ट्वीट दिया था ताकि जो इंडिया वाले हैं ना, और स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, वो उनको पसंद करना शुरू कर दे और इतनी हद तक पसंद करे कि वो ना उनको कहें कि बस तुम तो हमारी ही हो। लेकिन वो कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान वापस आ गई और यहाँ पे ड्रामे कर रही हैं, तो यहाँ पे उनको थोड़ी इज्जत मिल रही है। और उनका नाम है जी मावरा। अब मैं हुसैन कहूँ या नाउजुबिल्ला हुकैन कहूँ, आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग जो है ना वो हुकैन बनाए हुए हैं। सो द हुकैन सिस्टर्स, और इनफैक्ट दे आर हुसैन सिस्टर्स, लेकिन उन्होंने नाम ही ऐसे बना दिया मैं कि बंदा क्या बोले। तो जी हमारी जो हुकैन बरादरी की जो ख़वातीन हैं, उनमें से एक खातून की मैं बात करूँ जिनका नाम है मवरा, उन्होंने जाके वहाँ पे बड़ी अपनायत का इजहार किया। जितना बड़ी एक्ट्रेसेस हमारी जाती रही हैं, लेकिन यार इतना अपनायत का इजहार किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने किया। तो एक ज़माना था कि लोग बड़ा इन्हें पसंद करते थे, लेकिन एक टाइम पे इनको क्रिटिक का सामना जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक करना पड़ा। तो एक चीज़ डेफिनेटली अगर आप सोचें इस बारे में तो थोड़ा काबिल एतराज़ तो है। अगर आप में से किसी को वो पसंद है तो आपके दिल दुखाने के लिए बड़ा अफसोस है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल सकता। खैर, सरदार नईम हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके बाद क्या नाम है जी आपका, शराज निज़ामी भी हमारे साथ हैं। इसके बाद जी लैला नकवी आ चुकी हैं, आशुराना हमारे साथ मौजूद हैं। और आप लोग के कॉमेंट्स जो हैं वो मुझे बिल्कुल ऐड करने हैं, ज़रूर 100% ऐड करने हैं। अ फैन डू नॉट थिंक अबाउट रिलीजन और कंट्री, एग्जैक्टली यू आर राइट। शराज का ये कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट है कि एक फ़ैन जो होता है ना वो आपके टैलेंट का फ़ैन होता है, आपकी किसी और चीज़ का फ़ैन नहीं होता। बट समटाइम्स ऐसा होता है शराज कि आप एक कमेंट जो आप पास कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो कि आपको किसी एक वजह से, लेट्स सपोज जी कि आज अगर हम किसी के फ़ैन हैं, किसी बॉलीवुड एक्टर के या किसी हॉलीवुड एक्टर के फ़ैन हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अचानक से मुस्लिम्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात कर देते हैं, जैसे कि कंगना का इशू है, कंगना की सिस्टर का इशू लास्ट डेज में चल रहा था। तो बेसिकली जो रिलीजन होता है ना वो इतनी पर्सनल चीज़ होता है कि उसके बारे में आप बात एक दूसरे से नहीं कर सकते, तो मीडिया पे आके आप रिलीजन के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। बट अगेन मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में इरफान खान के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके जो इंटरव्यूज़ जहाँ तक मैंने सुने, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने जो बात की थी वो एक सेक्युलर अप्रोच लेकिन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट को माइंड में रखते हुए की थी। बट आप लोग कभी कभी होता है कि हम ना बहुत नैरो हो जाते हैं चीज़ों को लेके, इस्लाम को लेके, मज़हब को लेके इतनी नैरो थॉट रखते हैं कि हम सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं ना दैट्स जस्ट टू द पॉइंट, वही बात है, वही होना है, वैसे ही सोचना है, वैसे ही करना है। बट हर पर्सन की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और एक डिफरेंट नज़रिया है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तो मैंने उनके शोज़ देखे और मैंने यही सोचा कि शायद अगर ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में बात की जाए, क्यों ना की जाए, क्योंकि ओबियसली आई एम मुस्लिम, आई वो प्रैक्टिस इस्लाम, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। और अगर आप भी उनके शोज़ को गौर से लेकिन थोड़ा खुले दिमाग से सोचेंगे तो उन्होंने बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की थी, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम उस बारे में पूरा शो जो है वो इस पर कर दें, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स नॉट अ यू नो स्मॉली शॉर्टी टॉपिक। जाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर ओके जी ठीक है, मैं समझ गया, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद रिपीट करूँगी क्वेश्चन क्या है। सही कह रहे हैं आप। उसके बाद जी हमारे साथ मुबशर नवाज भी मौजूद हैं, कहते हैं जी हेलो, और कहते हैं जी हाँ आप यही देखें ना कि हमारे साथ जो हमारे एक और मुजाहिद मौजूद हैं, मुजाहिद अली उनका नाम है, और वो कह रहे हैं जी कि वो दोनों जो हैं वो काफिर हैं तो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो अच्छी चीज़ ये है एटलीस्ट मैं इस शो में मुझे कोई वो मसला नहीं है कि इधर से आवाज़ आएगी उधर से आएगी कि ये बारे में बात मत करो, कट करो, इस बारे में बात नहीं करनी। नहीं, मैं बात कर सकती हूँ, आपके जवाब भी जितनी हद तक मेरी नॉलेज होगी, जितना हद तक मैं करेक्शन कर सकती हूँ, आई कैन गिव यू आंसर्स एज वेल। और इससे नेक्स्ट जो बात है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक बन गया, क्योंकि छोटी पर्सनालिटीज़ नहीं थी,
लास्ट नाइट जी, जब मैं सोच रही थी कि मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर ली और अब मैं सो रही हूँ और अब मुझे कोई टॉपिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक और टॉपिक जो था वो हमारे सामने आया एंड दैट वाज रिलेटेड टू अदनान सिद्दीकी। और उनका भी यही इशू चल रहा था कि उन्हें एक शो में इन्वाइट किया गया था और वो थे जी आमिर लियाकत जो थे, उन्होंने शो में इन्वाइट किया उनको एंड शो का नाम था जी जीवे पाकिस्तान। एंड उसमें उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि उन्होंने अपनी तरफ से तो कॉमेडी शो बनाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी हद तक वो बदतमीजी में कंसिडर हो गया। यू नो, कॉमेडी एंड बदतमीजी में फ़र्क होता है, मजाक एंड बदतमीजी में फ़र्क होता है, तो वो थोड़ा बदतमीजी की तरफ चला गया, जिसपे अदनान सिद्दीकी ने बहुत ही धुआंधार किस्म का जो था ना ट्वीट वो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आमिर लियाकत जैसी पर्सनैलिटी जो ऐसी बात कर सकती हैं। तो अब वो कैसी बात थी, क्या बात थी, मैं वीडियो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, लेकिन इसका जो क्लियर वीडियो का जो वर्जन होगा ना वो आपको मिल जाएगा, जो YouTube क्लिप जो मैं बनाऊंगी उसमें आपको ये क्लियर वीडियो भी मिल जाएगी। बट राइट नाउ आई वुड लाइक कि आप लोग देख लें कि क्या बात हुई थी जिसकी वजह से जो अदनान सिद्दीकी थे उनको गुस्सा आ गया कि मेरे साथ ऐसे तरीके से इन्होंने बात क्यों की है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर ही स्क्रीन पे दिखा दें एंड आई कैन नॉट सी इट बट हम चला रहे हैं जी। इसको प्लीज दोबारा स्टार्ट से लगा दीजिए। ये मुझे नहीं पता कैसे बनेगा। देखिए, आपने मॉम में काम किया। सो अगेन जो लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे बड़ा अच्छा कैन यू प्लीज प्ले इट फ्रॉम द स्टार्ट या ओके। अब आप इसको स्टार्ट से देख लें और स्क्रीन पे हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आप लोग देख लें क्या बात हुई थी जो ऑफेंसिव थी इतनी। आपकी वजह से 2 इंसान बच गए, एक रानी मुखर्जी और दूसरी बिपाशा। मुझे कैसे बच गए ये मुझे नहीं पता कैसे बनेगा। देखिए, आपने मॉम में काम किया, श्रीदेवी का इंतकाल हो गया। नहीं, मुझे बड़ा एक बात तो सुनो, आपने इरफान खान के साथ काम किया, उनका इंतकाल हो गया। अब आपको मर्दानी 2 में ऑफर हुई थी, आपने नहीं किया, वरना वो भी जाती। अल्लाह ना करे बेटे। और आपके इसके अलावा जिस्म 2 में भी ऑफर हुई थी, उसमें भी आपने काम नहीं किया। तो इन दोनों की जिंदगी आपकी बदौलत है। मैं ये बाहर आप जिसके साथ काम करते हो चला जाता है। आप इसको आप मजाक में ले रहे हैं, भी मजाक नहीं है। मजाक नहीं ले रहा। ठीक है, मेरे लिए दोनों बहुत करीब लोग बहुत करीब लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। एंड बस इरफान साहब तो भी रिसेंटली। अच्छा जी, तो अब आपने वीडियो क्लिप देख लिया और ये वीडियो क्लिप जो था ना ये इसी बारे में चल रहा था जो मैंने आपको बताया है कि अदनान सिद्दीकी बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए इस कमेंट से। एक तो उन्होंने अदनान सिद्दीकी की इतनी हद तक जो है वो सामने मुंह पे बैठा के जो है ना रख के बेइज्जती कर दी कि भैया आप जिसके साथ काम करते हैं वो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है, वो मर जाता है। तो ये एक तरह से बदतमीज़ी थी एक आर्टिस्ट के साथ भी। और इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे पास तुम हो के, इतने बड़े आर्टिस्ट जनाब आजकल तो उनको यही कहा जाता है मेरे पास तुम हो के स्टार, मतलब उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं रह गई है, उनको यही कहा जाता है मेरे पास तुम हो के स्टार। तो अली नवाज हमारे साथ आ चुके हैं, सरदार मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद मलिक हमारे साथ हैं जी, नसीब हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से हो इस वक्त आप ऑनलाइन? मैं इस टाइम लंदन से ऑनलाइन हूँ जी। और इसके बाद जी लैला कहती हैं हेलो एंड हमारे साथ मुबशर नवाज भी मौजूद हैं। आप लोग के कमेंट्स में साथ साथ ऐड करती जाऊँगी और इस बारे में भी आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि अदनान सिद्दीकी के साथ सही हुआ या गलत हुआ। मैं इसके बारे में अपनी ओपिनियन जो है मेरी तो ये है कि हाँ, उनको बदतमीजी जो है उन्होंने ना डबल वे में बदतमीजी कर दी। एक तो ये कि जी जो पाकिस्तानी एक्टर जो है वो पाकिस्तान एक्टर या एक्ट्रेस जो है अगर जाके इंडियन या बॉलीवुड या हॉलीवुड जहाँ भी जाके काम करता है तो वो कुछ दिनों बाद मर जाता है, यानी हम इतने मनहूस हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जी उन्होंने स्टार को अपने शो में बुला के इटसेल्फ जो अदनान सिद्दीकी हैं उनको बुला के उनकी वो इंसल्ट कर रहे हैं, वो ये गलत बात है। दिस इज नॉट यू नो, अप्रिशिएट नहीं कर सकते हम किसी भी एंगल से। और लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो अपना कॉमेडी स्टंट मारा, लेकिन वो काफ़ी उल्टा पड़ गया उनको स्टंट। एंड वीडियो अभी आप लोगों ने देखी तो आपकी अपनी भी कोई इसके बारे में ओपिनियन होगी। अब ये नहीं पता कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि अच्छा है, अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ना वो मेरे पास तुम वो ड्रामा देखने के बाद जो थे ना उनको वो इन जो स्टार्स जो उसके अंदर थे ना उन लोगों से उनको नफरत हो गई थी कि यार ये क्या बात है, ये गलत ड्रामा बनाइए, बुरा ड्रामा बनाइए, ऐसा ड्रामा बनाइए, वैसा ड्रामा बनाए। लेकिन सारी आवाम ने देखा भी था और आजकल रिपीट में चल रहा है, फिर भी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यू पीपल स्टार्ट हेटिंग दोस पर्सन्स जो कि अपेयर हुए थे। और उसके बाद जी मेरीन खान हमारे साथ आ चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ऑनलाइन है। इमरान बहादुर हमारे साथ हैं और इमरान के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये कौन है,
सॉरी आपका नाम है, हाँ ठीक है जी, आपका नाम है जी अनम, आई थिंक सो। ये तो आपने जी लिखा है थोड़ी डिफरेंट सी ज़बान में, और जी इन्होंने कहा जी ये आई एग्री विद यू, आई हेट दिस मैन आमिर लियाकत, लैला कहती हैं जी आई हेट दिस मैन आमिर लियाकत। और आमिर लियाकत ने तो जो कमेंट्स दिए वो दिए, उसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो एंगल हम बता रहे थे वो ये कि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस की इंसल्ट कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने इंडियन एक्ट्रेस जो है उनकी बहुत हद तक जो है वो इंसल्ट इस सेंस में की कि एक मजाक होता है ना कि यू नो किसी बंदे की डेथ हो गई है और उसके तकरीबन साल बाद एक जोक क्रैक करते हैं आप 2 साल बाद, लेकिन अभी तो 2 दिन भी नहीं गुजरे थे उनके अंतिम संस्कार को, लेकिन आपने पहले ही उनके साथ इतनी ज्यादती कर दी और बीच में श्रीदेवी को भी लेके आ गए, बीच में आप इरफान खान को भी लेके आ गए, बीच में आप सबको लेके आ गए, और मुसलमानों को तो बीच में आपने फुली कर दिया ना कि जिसके साथ भी काम करेंगे आप वो तो वफात पा जाएंगे, तो मुसलमान एक्टर्स जो है उनको किसी के साथ काम नहीं करना चाहिए, तो विच इज़ वेरी सैड थिंग। तो आमिर भाई साहब आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपको भी चाहिए कि आप किसी के साथ, किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ काम ना करें, क्योंकि आप तो फिर साथ में एक ना सिर्फ एक्टिंग में आगे जा रहे हैं, ना सिर्फ आप एंकरशिप में आगे जा रहे हैं, बल्कि आप तो इस्लामी रूह से भी बड़ा एक इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं लेकिन लोगों के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं और लोग बड़े फैन हैं आपके। तो अब जब इस्लामी बंदा किसी के साथ करेगा तो वो तो उनके कोई 10-12 मार के आएगा, कोई एक नहीं मारेगा तो भाई आपको तो बिल्कुल किसी के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जी नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बात की हमारे ये इस तरह से आगे हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि कल रात को जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी, आप में से पता नहीं कौन कौन जो है वो क्लासिकल सिंगर्स जो हैं उनको पसंद करता है या नहीं करता है। तो फ़िदा हुसैन, उस्ताद फ़िदा हुसैन जो थे वो एक क्लासिकल सिंगर थे और बहुत नामी ग्रामी क्लासिकल सिंगर्स थे, लेकिन हमारे क्लासिकल सिंगर्स का इशू ये है कि वो इतने हाईटेक नहीं है, ठीक है, इतना वो टेक्नोलॉजी के साथ ना अलाइंड नहीं है कि जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो, उनका हर सॉन्ग, उनकी हर मूव, उनकी हर चीज़ जो है, अब देखें जैसे ये हमारे टीवी वगैरह ऑफ हुए हैं, हमारे चैनल्स ऑफ हुए हैं, हमारे जो जितने भी एक्टर्स हैं उनका काम शाम जो है वो खत्म हुआ है, क्योंकि आजकल आपको पता है शूटिंग्स भी डिले हो रही हैं, सब कुछ डिले हो रहा है। एंड ऑल्सो लाइक मुझे इसलिए भी इंफॉर्मेशन है बिकॉज माई ब्रदर इन लॉ वसीम तिर्मिज़ी जो कि खुद एक एक्टर हैं, तो उनके भी शूटिंग्स जो हैं वो डिले हो गई हैं और उनको भी अब नेक्स्ट जो है कुछ टाइम के बाद जो उनका जो ड्रामा होगा उसकी शूटिंग जो है वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि फ़्लाइट्स का मसला आ रहा है, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है जितने भी एक्टर्स थे उन सब लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टे ऑन द स्क्रीन, राइट, क्योंकि आज के दौर में अगर एक बंदा स्क्रीन से 10 मिनट के लिए ऑफ हो गया ना तो 11वें मिनट आप कहेंगे भाई आप कौन है, हम तो नहीं जानते आपको, आपका नाम क्या है, सॉरी, ये सिचुएशन हो जाती है आपके साथ। तो ये एक तरह से ना एक्टर्स के साथ ट्रेजेडी हो जाती है जब लोग उनसे पूछते हैं आप कौन है, हम नहीं जानते आपको। तो उन्होंने प्रेफर ये किया कि जब तक जो है हमारी स्क्रीन्स ऑफ रहती हैं हम ऐसा करते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बना लेते हैं, जिसमें सबा कमर ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया अपना यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा जी जाहिद जो हैं उनका नाम जाहिद हुसैन है मेरे ख्याल में, नहीं जाहिद अहमद है उनका, जाहिद अहमद जो है उन्होंने जो है रिसेंटली अपना जो है वो चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसके अलावा जितने भी एक्टर्स थे उन सब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो एक्टिवेट कर दी। उसकी वजह ये है कि वो सबके सामने रहना चाहते हैं, नज़र आना चाहते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारे क्लासिकल सिंगर्स हैं वो इतने हाईटेक नहीं होते हैं, वो बड़े मासूम इंसान होते हैं, बड़ी मासूम क्रिएचर होते हैं। तो वो लोग अपने ना चैनल्स बना सकते हैं, ना अपना काम दिखा सकते हैं, ना मिनट की सेल्फियां लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो नहीं जानती उन क्लासिकल सिंगर्स के बारे में, जब तक कि वो कोई सॉन्ग उनका रीमिक्स होके कोक स्टूडियो में ना आ जाए या रीमेक बन के उसका जो है वो कुछ और ना बन जाए। और आप में से बहुत सारे लोग जो थे उनको ये नहीं पता था, ये जो गाना कोका कोला तू शोला शोला तू और ये इस तरह के जो गाने चल रहे थे, और स्पेशली जो क्या उसे कहते हैं, ये जो गाना था ये बेसिकली कोक ने अपने जो है वो यूज़ किया, लेकिन ये तो मैं आपको दूसरा बता रही हूँ ना जो इसका रीमेक बना था, ठीक है। और द ओरिजिनल सॉन्ग वाज बेसिकली कोका कोला पिला दे जालिमा, ठीक है, और ये ऐड किया था कोक ने अपने ऐड के अंदर। लेकिन ये गाना ओरिजिनली कहाँ से आया था, ये गाना था मैडम नूर जहाँ का, ठीक है। तो अब ये किसी को पता है, किसी को नहीं पता। तो आप लोगों में से जितने भी लोग होते हैं वो सब वही देख रहे होते हैं जो स्क्रीन पे आज नज़र आ रहा है। अगर कल वो चीज़ स्क्रीन पर नज़र आना बंद हो जाएगी तो उसकी जो
एब्सेंस है वो इंसानों को फील भी नहीं होगी कि कोई था जो चला गया, कोई बस वो अपनी एक धुन में चल रहे हैं, जो नज़र आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहा उसको भूल चुके हुए हैं। तो हमारे जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, हमारे क्लासिकल जितने भी लोग हैं, वो हाईटेक ना होने की वजह से वो लोग अपने आप को उतना शो नहीं करा सकते जितना टैलेंट वो रखते हैं। सो मैं बात करी थी फिदा हुसैन की, जिसमें से शायद आप में से बहुत सारे लोगों को उनका नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली इंतकाल कर गए हैं कल रात को, एंड इट्स अ वेरी 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 सैड न्यूज़। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास सो ना सिर्फ इंडिया के लेजेंड्स जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लेजेंड्स जो हैं वो भी जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई उनको जानता है या अगर नहीं भी जानता तो उन्हें थोड़ा बहुत जब गूगल कर ले। मैंने बहुत कोशिश की थी गूगल करने की, लेकिन मेरे पास भी उनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा कोई ऑब्वियस नहीं आए, उनकी बस थोड़ी सी बायोग्राफी मेरे सामने आई है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर हम यहाँ पे किसी आज के आर्टिस्ट का नाम लिखते हैं तो उसकी बायोग्राफी क्या, उसके दादा परदादा पता नहीं कहाँ तक जो है वो बातें हमें पता चल जाती हैं, और उसके कितने अफेयर थे ये भी पता चल जाता है, इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर उसने क्या क्या काम किए वो सारा कुछ पता चल जाता है। तो हर चीज़ डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन ये इन लोगों के बारे में हम ना उतना जान पाते हैं तो ना ही ये उतना डिस्प्ले कर पाते हैं। सो ये तो थी जी हमारे जो हैं नेक्स्ट जो स्टार थे जिनके बारे में हमने बात की। और इसके बाद हमारा अच्छा जी एक हॉलीवुड के एक्टर थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, ठीक है। और बेसिकली तो जिनका नाम था एक्टर का दैट वाज बीजे हॉग, लेकिन उन्होंने जो रोल प्ले किया था गेम्स ऑफ थ्रोन्स या गेम ऑफ थ्रोन्स, मैंने नहीं देखा इसलिए मुझे तो इतनी इरिटेशन हो रही थी यार, सब लोगों ने देखा, इतना देखा कि मैंने कहा मैंने नहीं देखना, ये बहुत आम हो गया मैंने नहीं देखना तो और आजकल जो है दैट अर्थरुल एक्चुअली, लेकिन उसको अर्थ ग्रुल भी बहुत लोग बोल रहे हैं, तो वो देखा जा रहा है और इतनी हद तक देखा जा रहा है कि बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं उस पर कि लोग जो है दिन को नहीं सो रहे हैं, रात को नहीं सो रहे हैं, वही ड्रामा देख रहे हैं। और क्योंकि वो अब उर्दू में आ गया है, इससे पहले वो टर्किश लैंग्वेज में था जो कि किसी को समझ नहीं आता था, बंदा सबटाइटल्स देखे कि बंदा स्क्रीन देखे, कोई समझ नहीं आ रही थी। तो बात कर रहे थे हम जी हॉलीवुड एक्टर की, और जो HBO की एक कॉमेडी सीरीज़ में ये आए थे और उससे इनको बहुत फेम मिला था। उसके बाद इन्होंने जो था वो गेम ऑफ थ्रोन्स में पार्टिसिपेट किया, और इनका जो करैक्टर नेम था दैट वाज एडम मार्ब्रेंड, ठीक है। मैंने तो देखा नहीं, अगर आप में से कोई देख रहा था जिसको पता था तो वो इसे गूगल कर सकता है, देख सकता है जी कि वो कौन थे क्या थे, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो थे वो फैन थे गेम ऑफ थ्रोन्स के और उसके हर कैरेक्टर के। तो ये तो है जी बेसिकली ग्लोबल न्यूज़ स्टोरीज जो कि थोड़ी आपको बताई है हमने कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है और ये होने वाला है। और इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी चीज़ जो है वो ये हो रही है कि हर जगह जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। एक वाहिद पाकिस्तान है जिसमें हर बंदा अपने आप को स्टार समझता है और वो कहता है यार स्टार होंगे तो घर होंगे, जो मर्जी होगा घर होंगे, हमें नहीं परवाह, आप जो मर्जी होंगे। और उसकी एक एग्जांपल रिसेंटली जो है वो सामने आई है और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे, फिजा अली एक मॉडल भी हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं, एक लेकिन अभी हम वीडियो आपको दिखाएंगे, बट मैं अभी बैकग्राउंड में जो है वो चाह रही हूँ कि वीडियो चलाते हैं। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता लूं कि ये वीडियो जो है ये रिसेंटली फिजा अली ने ही खुद शेयर की है, और ये वीडियो उनको काफ़ी महंगी भी पड़ी थी क्योंकि जब ये वीडियो बना रही थी वो, तो बनाने के दरमियान में जो सिचुएशन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फिजा अली जो थी वो एक मॉल में गई हैं और ये पार्किंग एरिया दिखा रही हैं वो। तो पार्किंग एरिया के अंदर जो फिजा जो है वो किसी को कह रही हैं, जो उनके सामने एक और गाड़ी है और उसमें एक और लड़की हैं, और वो उनको कह रही है जी कि प्लीज़ आप साइड पे कर लें गाड़ी, लेकिन वो साइड पे नहीं कर रही हैं। और इधर से फिजा अली जो है वो समझी कि मैं तो स्टार हूँ, लेकिन जब वो स्टार बन के बाहर निकली तो वो स्टार नहीं, वो टूटा हुआ तारा बन के वापस आई, क्योंकि उनके साथ बहुत बदतमीजी की उस लड़की ने, और काफ़ी हद तक जो है यहाँ तक सुना है कि उसने मारा भी है उनको। और एंड पे वो दिखा भी रही है, ये देखो ना ये मेरे हाथ के उसने क्या कर दिया हुआ है। तो भाई वही बात है कि स्टार होंगे तो भाई घर होंगे। पाकिस्तान में कोई किसी को स्टार नहीं समझता, हम खुद बहुत बड़े स्टार हैं, ये वाला सीन चल रहा होता है। तो थोड़ी इज्जत करो यार इन लोगों की, बेचारे आपके लिए काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आप इनकी बदतमीजी बर्दाश्त करें, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर स्टार्स। बट ठीक है, आप नहीं भी करना चाहते तो भैया आपकी मर्जी, मैं खुद नहीं करती हूँ। बट एनीवे चले ठीक है, देखते हैं वीडियो देखते हैं कि हुआ क्या। अकल नहीं है, रमजान का दिन है, पीछे मेरी गाड़ियां हैं, मैं पीछे गाड़ी कर नहीं सकती। इतनी अकड़ है कि जहाँ से पार्किंग में पीछे गाड़ी लगी हुई थी वही हल्की सी पीछे करनी है, मैंने यहाँ से निकल जाना। मतलब अकड़ है कि खत्म नहीं हो रही, उतर के मुझे बोलना पड़ेगा तो इज्जत आएगी। गाड़ी पीछे करेगी तो मैं आगे निकलूंगी ना। रमजान का महीना है, क्यों बदतमीजी, क्यों रमजान के महीने में बदतमीजी
रहेगी अगर मैं आपको अच्छा बोलूं? कोरोना टेस्ट करा के आई हूँ मैं अपना। पीछे गाड़ी करो बीबी, दिमाग सही करो अपना। गाड़ी पीछे करो, गाड़ी पीछे करो, गाड़ी पीछे करो। तुम क्या कर रही हो? चिंगम खा रही हो? मेरी बीमार और आप मुझसे आगे जाएंगे और मैं उसकी गाड़ी के बोल रही हूँ पीछे कर लो, मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ियाँ लगी हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ? और आप मुँह छुपा के बैठी है ये औरत। इसने इतनी बदतमीजी की है मेरी बेटी के साथ, मेरे साथ। ये देखिए मेरे हाथ का हाल क्या किया है, इतनी बदतमीजी से मारा है इस औरत ने मुझे। तो ये थी जी फिजा अली की वीडियो, और जो कि अगेन यूट्यूब क्लिप में आपको बहुत क्लियरली जो है वो यहाँ प्लेस कर दूंगी मैं, ताकि आप देख सकें बड़ी आसानी से इसको। और अभी कुछ कमेंट्स उनको शामिल करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मानी अवान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं हेलो सिस्टर, हेलो। अनीला शेख हमारे साथ, अनीला शकील हमारे साथ मौजूद है, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच अनीला, हाउ आर यू डूइंग? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। रिजवान अली हमारे साथ मौजूद है, रिजवान अली, रिजू, सिर्फ रिजवान अली नहीं। अच्छा, क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, एंड क्वेश्चन वाज लाइक के आप लोगों ने बताना था कि नदीम बेग जो हमारे स्टार हैं, बेसिकली छोटे छोटे तो हम लोग गेम खेलते होते, हम कहते थे अलिफ बे पे थे, एंड पे आके हम कहते थे लाम के बाद क्या आता है, तो कोई कहता था मीम, तुम कहते तू शबनम मैं नदीम, तो ये हम लोग गेम खेलते थे। बट एनीवे इट्स अ वेरी चीप गेम, आप लोग मत खेलिएगा, बहुत चपेड़े भी पड़ सकती हैं अगर आपने किसी को तू शबनम में नदीम कह दिया तो शबनम में चपेड़ भी मार देनी है। तो मानी के बाद हमारे साथ जी ये हमारे साथ मौजूद हैं ओके अनीला, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड देन वी हैव गो शर्जील नवाज अब्बासी हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मरी। अच्छा जी, मरी का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम जो है पता नहीं कैसा है, मुझे ऐसे एक सेकंड के लिए कसम से मुझे फील है मैं लाहौर में बैठी हूँ। हाय, लाहौर के खानों की बात ही कुछ और है, मेरे माइंड में लाहौर के खाने आ गए। अब मैं क्या करूँ, मेरा शो सिर्फ सारा फोकस हट के खानों पे चला गया है। बट एनीवे जाहिद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम जी। एवरीवन तो जवाब देते फिरेंगे, पहले मुझसे जवाब ले लें आप। और उसके बाद जी ये क्या कहते हैं, आपको पहली बार सुन रहे हैं इमरान बहादुर, पहली दफ़ा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि जिन चीज़ों के बारे में मैं कुछ कमेंट्स दे रही हूँ तो आप लोगों की अपनी भी राय है, आप उसके अगेंस्ट भी कोई कमेंट दे सकते हैं जिसको मैं शामिल करना चाहूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। क्योंकि जिनके बारे में बात कर रही हूँ ना वो मेरे मामू के बेटे हैं ना चाचू के बेटे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी बोले जिसके बारे में यार, आई डोंट माइंड। और उसके बाद हमारे साथ अरशद जट मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शो बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच। एंड देन वी हैव, ताकि मैं देख रही होती ताकि किसी का कोई कमेंट जो है ना वो रह ना जाए। एंड ओसो अच्छा, नेक्स्ट स्टोरीज जो होती हैं वो कुछ कोविड-19 से रिलेटेड जो है वो आपसे शेयर करते जाएंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है अराउंड द ग्लोब, क्योंकि एक तरह से कोरोना वायरस जो है ना वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया है। उसके बगैर ना आप सोच भी नहीं सकते कि घर से ये सोचे बगैर हम निकलेंगे कि हमारे साथ कोई है और उसका नाम है जी कोविड-19। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस हमारे साथ साथ चल रहा है, तो हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल वो एक पार्ट एंड पार्सल बन के रह गया। और सनिया नकवी हमारे साथ मौजूद है जी, कह रही है आलीन इज लिसनिंग यू, आलीन इज बेसिकली इज अ स्वीट हार्ट, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं वो कौन है। और उसके बाद जी हमारे साथ मानी अवान हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे 1 साल के बाद देख रहा हूँ आपको सिस्टर, 1 साल पहले कहाँ देखा था आपने मुझे? 1 साल पहले तो मैं वीडियो शो करती भी नहीं थी, पहले तो मैं ऑडियो शोज करती थी। पहले तो इस बात का जवाब दो ना, मुझे 1 साल पहले किधर देखा था? अच्छा जी, उसके बाद चले कमेंट्स आप लोग के जो है वो मैं ऐड कर लूँगी। और नेक्स्ट हमें जो टॉपिक है ना उसकी तरफ जाना है, तो मैंने आपको बताया था कुछ कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है अराउंड द ग्लोब। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात हुई है, वो मज़े की बात ये हुई है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सारे ही जानते होंगे यार, कोई ऐसा बंदा नहीं है वैसे जो उनके बारे में ना जानता हो। और जो नहीं जानता ना उसको ये कहना चाहिए शेम ऑन यू, आपकी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है अगर आप उनको नहीं जानते तो। क्योंकि वो मुझे एक प्रेसिडेंट से ज़्यादा ना एंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया है जी कि अभी रिसेंटली बड़े मज़े का काम किया है, वैसे बहुत अप्रिशिएट करने को दिल कर रहा है मुझे उनको। तो उन्होंने रिसेंटली जो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, उनको
फॉलो करके ना अनफॉलो कर दिया है। वो जैसे होता नहीं है, जैसे कि यू नो किसी को कोई लड़की पसंद आ जाए या किसी को कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो 1 सेकंड के लिए फॉलो करे और उसके बाद देखे क्या बकवास ही है यार, अनफॉलो। तो वो वाला हिसाब हुआ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने, यहाँ मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ना सिर्फ वाइट हाउस के जो हैं जो बेसिकली प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं उन्होंने, बल्कि कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि उनका सोशल मीडिया हैंडल जो है वो चीज़ें कर रहे थे, उन ऑफिशियल्स ने और वाइट हाउस के कुछ और ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सबने मिलकर उनको फॉलो किया और उनको ऐसे अनफॉलो किया ना कि वो सारे परेशान हो गए। और उन्होंने फॉरेन अफेयर्स का जो उनका है इदारा, उसमें उन्होंने नोटिस भी भिजवाया है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ है। और ये एक ग्लोबली एक ऐसे क्योंकि जो है ना जितने भी ये ट्विटर अकाउंट्स वाइट हाउस के होते हैं तो वो क्लेम करते हैं जी कि हम सिर्फ यूएस डिपार्टमेंट्स एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं, हम किसी और कंट्री या किसी और प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करते। सो दिस इज व्हाट देयर ऑफिशियल सेड। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को फॉलो किया, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी और वो वजह ये थी कि अमेरिका ने निकलवाना था अपना काम, और वो काम जब निकल गया तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है इनको फॉलो करने की, छोड़ो। तो ये वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब किताब हुआ है कि वो उन्होंने एक दफा उनको किया फॉलो करने के बाद काम निकल गया कि चलो भी अनफॉलो। तो वो काम क्या था, एक बड़ी मुश्किल सी दवाई है जी, उसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। पूरी रात लगी मुझे याद करने में, लेकिन मैंने याद कर लिया। तो इसके बाद मैंने देखा भी था इसको बोलते कैसे, प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है इसकी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ना वो बेसिकली इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसकी होती है, ठीक है। तो उस जो मेडिसिन को इम्पोर्ट करना था उन्होंने कहा जी कि इसकी जो हम चाहते हैं आप इसकी जो एक्सपोर्ट है ना उसको आप जो उस पर आपने बैन लगाया हुआ है ना, जो कि इंडिया ने बैन लगाया हुआ था, तो वो ट्रंप साहब ने कहा कि जी आप ये हमें अमेरिका में इसको हमें चाहिए, तो प्लीज़ आप ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपने बैन लगाया हुआ है ना इसको ख़त्म कर दें। तो इंडिया थोड़ा सा ना उसने अभी किया ही था कि ट्रंप साहब ने एक और वार्निंग दी उनको कि इसके जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे। आप देख नहीं रहे जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, अभी तो केमिकल वॉर शुरू हुई है, अगला धमाका आपकी तरफ ना हो। तो जरा आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और आप जो बैन लगाया हुआ है इसको हटा दें। तो जैसे ही मोदी साहब ने और सब ने जो है वो बैन हटाया तो वो इधर से अनफॉलो भी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है काम निकलना था निकाल लिया यार, चलो अब जी छोड़ो। तो उन्होंने उनको यूं फॉलो करके यूं छोड़ दिया, जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है ग्लोबली कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया कि उन्होंने फॉलो किया और फिर अनफॉलो कर दिया। और जब ये रीजंस जो हैं वो उनके ऑफिशियल से पूछी गई, स्पेशली वाइट हाउस तक ये बात गई कि जी ये ग्लोबली नोटिस लिया जा रहा है इस बात का कि जी आपने उनको क्यों अनफॉलो कर दिया। मोदी साहब तो रो रहे हैं, वो तो रो के रात को पागल हो गए हैं, मुझे तो ट्रंप ने अनफॉलो कर दिया, मेरा इतना यार दोस्त था, मेरे तो गुटिया यार था, मैं छोटे तो क्रिकेट खेलता था ट्रंप के साथ, तो वो तो मुझे अनफॉलो कर दिया। कसम से ऐसे ही रो रहे थे। तो अब वो जो उनका रोना पिटना जो था ना, जब वो पहुंचा ना कोई ग्लोबल लेवल पे, तो जो थे इनके क्या नाम है भाई साहब, ट्रंप भाई साहब, उनके जो थे जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने में से एक जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने आके बताया कि जी हम बेसिकली किसी भी प्रेसिडेंट को या किसी भी कंट्री को या किसी भी कंट्री के लोगों को या किसी भी कंट्री के डिपार्टमेंट्स को इसलिए फॉलो करते हैं कि जब हमने कोई इमीडिएट टूर वहाँ पे करना होता है या हमने कोई विजिट करना होता है या ट्रंप ने वहाँ पे जाना होता है। तो मसला ये है कि जो लास्ट टूर हुआ था ट्रंप साहब का, अगर आपको थोड़ा याद हो तो, जो कि मुझे नहीं लगता आपको याद होगा, वो हुआ था जी फरवरी में, जनवरी। तो उसके बाद कितने महीने आए जी, मार्च अप्रैल, मुझे वैसे महीने भूल जाते हैं लेकिन थोड़ा याद किया हुआ है। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, और अब ये मई में जाके ये इंसिडेंट हो रहा है कि उन्होंने फॉलो करके अनफॉलो कर दिया है। लास्ट विजिट तो भाई साहब आपका हुआ था फरवरी में, तो कम से कम कोई स्टैट्स के ऊपर ही कोई नजर दौड़ा लें, लेकिन अनफॉलो कर दिया उन्होंने। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दिया कि जब काम निकल जाता है तो फिर आप किस काम के, तो वो हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और पाकिस्तान से स्पेशल जो है ना आपकी तरफ वो जो होती है ना अफसोस जो है वो हम भेज रहे हैं, बल्कि ये एक स्पेशल क्लिप भी शायद इसीलिए बनाया मैंने कि आपको अफसोस किया जाए जी क्यों आपको अनफॉलो किया है, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। तो ये हुआ है इंडिया में। और वो जो दवाई उन्होंने इम्पोर्ट करनी थी बेसिकली वो कोविड-19 के ही इलाज के लिए वो एक टेस्ट कर रहे थे और उस टेस्ट में उनको वो दवाई चाहिए थी, तो जिसका इस्तेमाल जो था वो करना चाह रहे थे। एनीवे जी नेक्स्ट आप लोगों के कुछ कमेंट्स में ऐड कर लेती हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टोरी जो है उसकी तरफ जाते हैं। और आज चूंकि अमाद नहीं है तो मुझे अकेली को बोलना पड़ा, मुझे भूख लग गई है बोल के। ओके सो लेट्स सी जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है कौन कौन। ओके सो लेट्स मूव देयर।
और जितने भी इस टाइम लोग हमारे साथ ओके सो हम देखते हैं जी के कौन कौन है राइट तो एजाज इकबाल हमारे साथ हैं, मानी अवान हमारे साथ हैं और कहते हैं चटखारे प्रोग्राम करती थी अब नवाज साहब के साथ। जी बिल्कुल करती थी और बल्कि मेरी रिसेंटली नवाज साहब से बात भी हुई और हम लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, कुछ और करें, तो उसके बारे में भी बातें शातें चल रही हैं तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं कुछ आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं दे सकती जब तक हम लोग कोई डे या कोई चीज़ फाइनलाइज ना कर लें। तो नवाज साहब की बर्थडे भी थी रिसेंटली एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नवाज साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी बर्थडे की जो विशेष थी वो मुझे रिसीव हो रही थी ऑन द पेज। माहीन मनाल हमारे साथ मौजूद हैं। सहर आपी इतना क्यूट क्यों हंसती हैं? बस यार अल्लाह मियाँ ना बनाते हुए बड़ा ही टाइम लगाया था मेरे ऊपर मैं डिनाई नहीं करूँगी, कोई बात नहीं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा दैट्स सम डिफरेंट नेम। कहते हैं जी कि हेलो, वालेकुम हेलो। और उसके बाद हमारे साथ साहिल अरमान हमारे साथ मौजूद है। साहिल अरमान कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड दैट्स एजाज इकबाल, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक। मुंतज़िर आ गए हैं जी और कहते हैं जी हाय मानो बिल्ली, आई एम सरगोदा। तुम मेरा मुंह का साइज मानो बिल्ली जैसा कब लगता है? मुझे तो लगता है कि मेरा मुंह बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी तुम मानो बिल्ली बोल रहे हो मुझे। बेटा ये छोटे बच्चों पे अच्छे लगते हैं वर्ड्स, आप हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमें कुछ ग्रेसफुल कॉमेंट्स चाहिए होते हैं। ये मानो बिल्ली होता है ना, बाबा की परी, चौथी मोती, इस तरह के जो कॉमेंट्स होते हैं बहुत स्टूपिड होते हैं। अच्छा खैर, शारिया सैयद हमारे साथ मौजूद हैं एंड शी इज़ अ लवली गर्ल एंड I really like your dressing sense, Sharia, once again. फजल रबी शेख हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं मोदी की इज्जत बढ़ गई। देखें जी बिल्कुल बढ़ गई, क्यों नहीं बढ़ गई? होना चाहिए था। हमने उनका आखिर पाकिस्तानी जो है वो उनको वो कह रहे हैं, अफसोस में उनके साथ शरीक हो रहे हैं फॉलो और अनफॉलो के चक्कर में उन्होंने बड़ा ही रोना डाल दिया था। चले खैर, हमारे साथ मिनाल भी मौजूद हैं और सच में इतना क्यूट हैं, आपको गुदगुदी करने को दिल करता है सीरियसली ओह माय गॉड। अच्छा जी, साहिल कहते हैं जी माशाल्लाह शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करते रहें और नेक्स्ट जो स्टोरी है ना उस पर भी जाना है मुझे एंड दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट स्टोरी। एंड देखते हैं जी हमारे पास इस टाइम एक स्टोरी बेल्जियम से है, एक चाइना से, एक अमेरिका से, एक यूएई से। अच्छा यूएई में आपको पता है कि क्या चल रहा था कि उन्होंने कहा जी कि हम ईज डाउन कर देंगे लॉकडाउन, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि जितने भी लोग इस टाइम जो हैं क्या नाम है उनका, जो लोग यूएई बेस्ड हैं या जो लोग दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में हैं, क्योंकि ये सारा कुछ मिलके यूएई बनता है, और इन जगहों पे जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए ये था जी कि यूएई ने एक सिस्टम बना दिया कि अगर हम लॉकडाउन तो थोड़ा कम करेंगे, दोपहर 3 बजे तक आई थिंक चीज़ें खुली रखेंगे ये, लेकिन 2 मई से ये इसको स्टार्ट करेंगे। और आज आई थिंक 2 मई ही है, आज से इन्होंने स्टार्ट करना था ये कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता या ग्लव्स नहीं पहनता तो उसको 1000 दिरहम्स जो है वो फाइन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ करने के बाद भी कोई 552 जो है वो केसेस उनके न्यू कल की डेट में, अभी लॉकडाउन उन्होंने थोड़ा सा इजी किया ही था कि कल जो है वो उनके नए केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। तो आई डोंट नो अब इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो ये तो यूएई में हो रहा है, तो यूएई के जितने भी लोग हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, वो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और उसके बाद जो नेक्स्ट है जी हमारे साथ, हाँ जी, अमेरिका से अगेन ट्रंप साहब जो है उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि जी ये सारी एजेंसियाँ जो है झूठ बोल रही हैं, ये सारी जो दुनिया ये पागल है, मुझे पता है कोरोना वायरस कहाँ से आया और किसने बनाया है। और उन्होंने सीधा जो है ना वो गन पॉइंट रखी है, क्या उसे कहते हैं, सारी तोपों का रुख जो है ना वो किया है चाइना की तरफ। उन्होंने कहा है कि ये चाइना जो है ना ये बना रहा है और सारी की सारी एजेंसियाँ जो है ये झूठ बोल रही हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना ये बेवकूफ़ हैं, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो पिछली दफ़ा तो उन्होंने मशवरा दे दिया था कोरोना वायरस की वैक्सीन जो उन्होंने नई निकाली थी, आपको याद है, उन्होंने कहा था डिटोल पी जाओ, तेज़ाब पी जाओ या इंजेक्शन लगा लो, आप लोग ठीक हो जाएंगे। तो अब उन्होंने अगली जो नई जो प्रेडिक्शन है वो ये दे दी है कि जी ये जो कोरोना वायरस था ना ये चाइना ने अपनी लेबॉर्ट्री में बनाया है और बना के ये ना पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और ये चाइना के काफ़ी ख़िलाफ़ है, क्योंकि चाइना के अक्सर टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं ना वो चलते रहते हैं अमेरिका के साथ। और पिछले दिनों में आपको पता है कि चाइना एक बेसिकली एक खुद मुख्तार कंट्री है, और चाइना जो है जब उसको कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते या हम आपको ये नहीं देंगे, तो वो कहते हैं ठीक है आप जाएं फिर अपना काम करें, हम ये काम खुद कर लेंगे, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो इस बात को लेके जो है अमेरिका को गुस्सा आता है कि ये एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो हम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अमेरिका इज़ बेसिकली मेकिंग सम प्रोपेगेंडाज अगेंस्ट इट, जो कि पता चल जाएगा, ज़्यादा देर बाद छुपी तो नहीं रहती ना, और लेकिन पता नहीं हमारी ज़िंदगी में पता चल
चलेगा या हमारे जाने के बाद पता चलेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, बेल्जियम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि बेल्जियम में बेसिकली पोटैटो प्रोडक्शन होती है, यानी जो आलू होते हैं ना वहाँ पे पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है आलू की। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी आवाम से कि जितनी भी हमारे लोग हैं ना बेल्जियम में, वो सारे के सारे जो है ना वो बहुत सारे आलू खाएं, वो बस इतने आलू खाएं कि वो आलू बन जाएं। और वो इसलिए आलू उनको खिलाने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि आप ना उनको वो होता है कि प्रमोट करते हैं एक मैसेज कि प्लीज़ आप पोटैटो खाएं, आप चिप्स खाएं, आप आलू खाएं। अब एक तो बंदा लॉकडाउन में है, ऊपर से बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा और आलू खा खा के अब सोचे कि आलू नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। तो बेल्जियम में एक तो आलू की प्रोडक्शन हो रही होगी, और दूसरा जो लोग प्रोड्यूस हो रहे होंगे या जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे वो भी आलू पैदा हो रहे होंगे, और जो इंसान वहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी इंसान लगते थे वो भी कुछ दिनों के बाद आलू लगना शुरू हो जाएंगे। तो बेल्जियम थोड़े दिनों बाद जो है वो एक शायद पोटैटो कंट्री बन जाएगा, क्योंकि अगर आप इतने आलू खाएंगे तो आप सोचें कि कितने आलू जो है वो आप में बनेंगे और कितने आलू जो हैं वो आगे प्रोड्यूस होंगे, और सोचें कि वो एक कंप्लीट एक अजीब सी कंट्री बन जाएगी। इसके सारे जो है वो आलू पोटैटो शेप में, वो सारे के सारे अजीब सा नहीं लगेगा, लेकिन चलें कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है लॉकडाउन के एंड पे। और इसके अलावा पाकिस्तान से मुझे खबरें आ रही थी कि थोड़ा लॉकडाउन जो है वो अब ईजी करने के चांसेस आ रहे हैं, बट रिजल्ट्स का कोई पता नहीं है। वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि भाई आपने फिर लॉकडाउन लगाया क्यों था। अगर आपने इस दौरानिए में या इस ड्यूरेशन में, जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन था उसमें कुछ करना नहीं था, तो भाई ये ड्रामा किस लिए किया आप लोगों ने। तो इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों किया उन्होंने। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जैसे इंडिया से मैं आपको न्यूज़ बता दी, और यूके से जी एक बड़े अफसोस की बात है, 21 साल का एक लड़का था और उस लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली, और यानी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की बल्कि सुसाइड कर ली, और वो इस टाइम जो है द पर्सन इज़ नो मोर, वो इस टाइम दुनिया में नहीं है। अच्छा, माहीन मनाल कहती हैं आलू, हाँ सोचो माहीन कैसे लगेंगे इंसान आलू बन के ना, गोल गोल अजीब से घूम रहे होंगे। तो खैर आधे लोग तो वैसे आलू बन ही चुके हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते थे और अब एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो वो तो आलू बन ही चुके हैं। और अच्छा खैर मैं बता रही थी आपको जी कि 21 की एज में जो है वो एक लड़का था, उसने कर ली खुदकुशी। और खुदकुशी क्यों की कि उसने फील किया कि जी मैं जो ना लॉकडाउन के साथ मैं डील नहीं कर पा रहा, और वो लॉकडाउन के साथ डील ना करने की रीज़न ये थी कि उसको लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, मैं दोस्तों से नहीं मिल सकता, मैं किसी से मिल नहीं सकता, मैं फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा। क्योंकि आपको पता ना कि यहाँ तो लॉकडाउन हो भी तो हमारे फैमिली में माशाल्लाह ख़ानदान के लोग ही इतने होते हैं कि आप लोग कोई वैसे ही आपकी घर के अंदर ही पार्टी चल रही होती है, कि कुछ भी नहीं होता ना, तो आप लोग सिर्फ बहन भाई मिल जाए ना तो पार्टी वाला सीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेचारे इतने आइसोलेटेड होते हैं ना कि वो कहते हैं यार इससे तो मर जाना अच्छा था, हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। तो वो उन्होंने इस मसले में आके जो है ही कुडंट डील विद द लॉकडाउन थिंग। और लोग होते हैं लोनली, एग्जैक्टली होते हैं। एंड इस बारे में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो गलत था बच्चा लड़का व्हाटएवर, लेकिन जो सिचुएशन हुई उसके बावजूद वो उसने कोशिश की यार कि मैं ना ज़िंदा रह सकूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सका। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे होती है ना लोगों के लिए, उनके फ्रेंड्स होते हैं, और हमारी तरफ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फैमिली होती है। ठीक है, फ्रेंड्स से ज़्यादा हम फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो होते हैं वो फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स को प्रेफरेंस देते हैं, उनके साथ मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ बात करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से जी उसने कहा कि मैं तो इस काबिल रहा नहीं हूँ अब, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, तो मुझे मर जाना चाहिए। तो वो मर गए। ठीक है, तो अल्लाह बहरहाल हिदायत दें हम सब लोगों को कि हमें अपनी जान जो है ना वो नहीं लेनी चाहिए। जब अल्लाह मियाँ ने एक फ़रिश्ता बना दिया है तो भाई आप लोग को क्या ज़रूरत है उस फरिश्ते का काम खुद करने की, तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद जी एक और जो सिचुएशन हुई थी वो ये हुई थी कि इंडिया में ना एक टिकटॉकर यानी कि वो टिकटॉक वीडियोस बनाते थे, उन्होंने भी सुसाइड किया। अब उन्होंने सुसाइड क्यों की है वो एक बड़ी अजीब सी वजह है, और उनकी जो वजह है ना वो तो मुझे डाइजेस्ट भी नहीं हुई कि क्यों। वो बंदा जो था ना जी वो वीडियोस बनाता था, वीडियोस बना के ना वो लगाता था। अब जब वो वीडियोस बना के लगाता था ना, उसने शुरू में फील किया कि यार मेरी वीडियो पे बड़े लाइक्स आएंगे, बड़े कमेंट्स आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन उसकी वीडियो पे ना उतने लाइक्स उतने कमेंट्स नहीं आए जितना उसने सोचा। ठीक है, और इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली कि यार मेरी वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे, मेरी वीडियो पे कमेंट्स नहीं आ रहे,
आई नो आई शुडंट लाफ, लेकिन मैं क्या करूं कि इस हद तक लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं कि यार एक वीडियो पे आपके लाइक नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो आप उस बात पे जो है खुदकुशी कर लें। तो प्लीज़ अगर आप टिकटॉकर्स की वीडियोस देखते हैं तो यार लाइक कर लिया करें, हो सकता है आपके लाइक से किसी की ज़िंदगी बच जाए क्योंकि आजकल तो लोग इस बात पे खुदकुशी कर रहे हैं कि हमें जी कोई लाइक नहीं कर रहा, हमें को पसंद नहीं कर रहा, हमारी वीडियो के व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, और इस वजह से लोग जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये भी एक इंडिया में स्टोरी हुई है जो कि बड़ी ही हैरान कुन स्टोरी है। एंड देन वी गॉट लाइक 6 अच्छा 6:53 हो गए हैं, 6:53। तो मेरे पास कुछ टाइम बचा है जिसमें मैं आपसे फर्दर बात करूंगी। एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है, लेकिन आप लोग के कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी देख लेते हैं। सो आई नीड टू रिफ्रेश माई पेज। तो देखते हैं जी कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। और अगेन आप लोग को मैंने बताया है कि जो भी कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी ऐसी न्यूज़ या कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने मेरी राय के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लोग अपनी राय बताइए, आप लोग अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर शेयर किया करें। सेंटी टिकटॉकर था, बिल्कुल जी बहुत सेंटी टिकटॉकर था। साहिल अरमान कहते हैं जी कि थैंक यू सो मच। उसके बाद माइन मनाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बुज़दिल होते हैं वो लोग जो सुसाइड कर लेते हैं असल में। यस यू कैन से दैट, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाते, या उनको लगता है कि बस यही एक तरीका है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि इसके बाद कोई तरीका बचता ही नहीं है। आप दुनिया में ही नहीं है तो तरीका कहाँ से आएगा? ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है ना आपके लिए, एंड ऑफ द गेम हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक क्विटिंग द गेम, यू नो। एक आप जिंदगी गुजार रहे हैं और उस जिंदगी से आप ऐसा ब्रेक लेते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए ब्रेक हो जाता है। तो ये वाकई बड़े अफसोस की बात है। सानिया जट हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं हाय हेलो, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, मैं आप कैसी हैं? और इसके बाद जी थैंक यू सो मच। एंड देन फजल रबी शेख हमारे साथ मौजूद हैं, कहते जी याद है चाइना अपने बंदे मार के स्टार्ट करेगा वायरस को। जी बिल्कुल याद है, चाइना अपने बंदे मार के वायरस को स्टार्ट करेगा, वो भी थाउजेंड्स। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जितना सुनने में आया था ना कि ये जो कोरोना वायरस है ना इससे बूढ़े मरेंगे, तो चाइना को तो वैसे ही बूढ़े पसंद नहीं, उनका तो वैसे ही दिल करता है सारा को इकट्ठा करके ना बॉम्ब ब्लास्ट ही कर दें वहाँ पे, क्योंकि उनको चाहिए काम। उनका एक बंदा जो होता है ना 15-15 काम कर रहा होता है, और हमारा जो होता है ना, हमारी तरफ एक बंदा जो होता है ना वो 15 नहीं बल्कि एक काम के भी कोई 4, 5, 6 उसको भी डिवाइड करता है 4 के ऊपर, और उसके हिस्से में जो 0 टास्क आता है। तो आप लोग जो है ये इस चीज़ को भी वाकई सोचा जा सकता है कि हाँ शायद उन्होंने ये खुद किया हो, हाँ शायद जो है, लेकिन अभी सारी बातें जो है ना वो शायद में चल रही हैं, तो इससे कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। एंड जीशान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं जी, और जी कहते हैं गुड, थैंक यू सो मच। एंड अगेन मेरे पास काफ़ी कम टाइम रह गया है, और इस कम टाइम में मैं आपसे शेयर तो मैंने बहुत कुछ करना था, अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो है आपसे शेयर करने के लिए। और एक प्रिडिक्शन थी अबाउट यूरोप, लेकिन वो मैं नेक्स्ट शो में आपसे शेयर करूँगी, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट जो थी ना खातून थी जिनका नाम था बाबा वंगा, ठीक है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली सम बुल्गारियन पर्सनैलिटी, ये कोई ना पाकिस्तानी है ना इंडियन है, लेकिन इनको इसी नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रेडिक्शन के बारे में जो है नेक्स्ट बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से है वो ये है कि आपने जाहिद अहमद जो है उनके बारे में सुना होगा, जाना भी होगा, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो आपको बता सकें कि उनके साथ हुआ क्या। तो वो उन्होंने जो अपनी यूट्यूब वीडियो जो है वो ये इसी बारे में स्टार्ट की कि उन्होंने अपनी नाक कैसे कटवाई। वो इसलिए क्योंकि जब आप उनके ड्रामास पहले देख रहे थे और अब आप देख रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि उनके ना कुछ फेस फीचर्स चेंज हैं, कुछ चेंज आया, पर स्पेशली उनकी नोज़ में कुछ चेंज था। और उन्होंने खुद ये वीडियो बना के सबको बता दिया। वो वीडियो काफ़ी लंबी थी इसलिए मैंने यहाँ प्ले नहीं की, तो आप लोग खुद जो है वो सर्च कर सकते हैं, या यूट्यूब क्लिप में मैं ज़रूर लगा दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये नाक के साथ क्या किया। तो बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने पहले एक सर्जरी करवाई। जाहिद अहमद जो है वो काफ़ी फेमस स्टार हैं आजकल, जितने भी ड्रामाज आप देख रहे हैं उसमें आ रहे हैं। और रिसेंटली उनका जो था मैना जानू ड्रामा था, जिसमें उन्होंने समीर और समीरा का रोल किया था, और मुझे उनके असल नाम से ज़्यादा समीरा नाम याद था सीरियसली। तो उन्होंने वो रोल किया था। तो
उन्होंने बताया जी कि उन्होंने जी नाक की पहले सर्जरी करवाई, लेकिन वो सर्जरी जो थी ना इट वेंट एब्सोल्युटली बैड, बिल्कुल ख़राब हो गई। और जो प्रिकॉशंस उन्होंने दी थी लेने के लिए वो जो थी मेडिकली, उन्होंने शायद उनको लगा कि शायद मैंने प्रिकॉशंस नहीं ली, इस वजह से मेरी नाक की सर्जरी ख़राब हो गई है। लेकिन उन्होंने अपने इस सारे प्रोसेस को जो उनके साथ हुआ, और आगे बताती हूँ फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर 1 साल बाद एक और सर्जरी ली, ठीक है। और वो काफ़ी हद तक मीडिया पर नज़र भी नहीं आए इसी वजह से, क्योंकि उनके नाक की डेंटिंग पेंटिंग चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जी पहले एक सर्जरी ली, वो ख़राब हो गई, फिर एक और डॉक्टर ढूंढा बड़ी मुश्किल से, उसके बाद फिर उनको पता चला जी कि हाँ ये मेरे नाक को थोड़ा बहुत सीधा कर सकता है। तो जो नाक उन्होंने कटवाई थी वो दूसरे डॉक्टर ने आके जो है कुछ नाक लगाई उनको, और वो कोई 1 साल के बाद फिर उनको स्टे करना पड़ा, क्योंकि जब ये सर्जरी होती है नोज सर्जरी, तो उन्होंने खुद ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि 6 महीने तक जो है आपको बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और 6 महीने तक आप ना अपनी नॉर्मल रूटीन जो है ना उसको कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बॉडी पार्ट ही चेंज कर रहे हैं, एक लुक चेंज कर रहे हैं, आप शेप ही चेंज कर रहे हैं। इट्स ऑब्वियसली सर्जरी, राइट। और उन्होंने बताया था कि फिर 1 साल बाद जो है ना उन्होंने एक और सर्जरी करवाई, और उस सर्जरी से उनकी नोज़ जो है वो थोड़ी सी शेप में आई है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि इससे बेहतर था मेरी पहले वाली नोज़। तो वो जो पहले वाली नोज़ थी अब वो रही नहीं, लेकिन उनको ये लगता था कि मेरी पहले वाली नोज़ जो है वो ठीक नहीं है, मैं इसको मज़ीद ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो ठीक होने की बजाय इतनी ख़राब हो गई कि बस अब उनको अफसोस हो रहा था कि यार इससे अच्छी तो मेरी पहले वाली नाक थी। लेकिन उन्होंने इसको रिलीजियस एंगल से इस तरह से देखा कि अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ें भी हमारी बनाई हैं वो हमारे लिए परफेक्ट हैं, तो हमें अपने जो फीचर्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी लड़कियां या लड़के या जो भी यहाँ पे सोच रहे हैं, एक मैसेज उन्होंने सबको दे दिया कि अगर आप सर्जरीज का सोच रहे हैं तो 1 मिलियन टाइम सोचें। उन्होंने 1000 भी नहीं, उन्होंने 2000 भी, उन्होंने 1 मिलियन टाइम सोचने का कहा है कि फीचर्स चेंज करने से पहले 1 मिलियन टाइम सोचें कि आपके साथ इसके बाद क्या होगा। क्योंकि एक चीज़ जो आपने, एक अल्लाह ने आपको बना के दी और एक अल्लाह ने बनाई, और एक्चुअली आप एक अमानत के तौर पे इस दुनिया में है, और उस अमानत में आपने ख़यानत की अपने फीचर्स चेंज करके। सो प्लीज़ अपना ख्याल करें, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और इसके बाद ये तो खैर बहुत ही अच्छा सा मैसेज था जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लिया जाए एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एंड चाइना में एक थोड़ी अफसोस की बात यह है कि थोड़ी डराने वाली बात भी है, एयरबोर्न कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया है वुहान के जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी वहाँ से जो पेशेंट्स ट्रीट हो गए वो चले गए घर, और उसके बाद क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल्स थे उसमें जो जर्म्स थे ना वो डिटेक्ट हुए हैं कि अगर कोई भी उन हॉस्पिटल्स को विजिट करता है विदाउट वेयरिंग मास्क या विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, तो एक दफ़ा फिर से ये जो वायरस वाला मसला है ये आ सकता है। और लास्ट 1 मिनट जो है उसमें मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको देख लेती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन है, ताकि आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं वो रह ना जाए। अच्छा, राना फैज़ान अली अगेन माय टीचर, माय लवली टीचर, और जिन्होंने मैंने आज अगर मेरी डिग्री ली है ना तो वो सिर्फ मैंने राना फैज़ान अली की वजह से ली है। सो इस बेसिकली बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोडक्शन के इंचार्ज थे वो राना फैज़ान अली थे, और इनफैक्ट अब तो इनका रैंक उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है माशाल्लाह। तो हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू सर, बिकॉज आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ मैं, एंड जितना भी कॉन्फिडेंस आ रहा है वो सब कुछ आपकी वजह से है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड अगेन येस आई एम बिकनाइट, एंड थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद हमारे साथ फजल रबी हैं और कहते हैं जी कि नेचुरल फीचर्स को एक्सेप्ट ना करना गलत है, इवन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली यूर राइट। और लेकिन हमारी तरफ बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो चेंज करके खूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन वो अजीब से निकलते हैं, मतलब बहुत अजीब से। तो हमें समझ नहीं आता कि ये रात तक तो ठीक थे यार, इनको क्या हो गया? तो वो जो क्या हो गया का जवाब है ना वो है सर्जरीज, और वो है अजीब अजीब जो नो प्रोसीजर्स जो कि हम लोग ले रहे होते हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इतने एस्थेटिक सेंटर्स बन चुके हुए हैं। पहले नहीं होता था वहाँ पे, लेकिन अब जो है पहले होता था जी डर्मेटोलॉजिस्ट होता था, और आजकल जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है एक नई डिग्री भी आ चुकी हुई है, और लोग जो है वो कॉस्मेटोलॉजी जो है वो कर रहे हैं, जिसमें लोगों को उन्होंने पता नहीं क्या बनाना होता है। फेक लैशेज आ गई हैं, फेक लिप्स आ गए हैं, फेक एवरीथिंग फेक, कि एक बंदा जो है ना शक्ल देख के आपको पता चल जाता है कि लो भाई असली हो कि नकली हो। और अनफॉर्चुनेटली जो चेंजेस आप अपनी बॉडी में करवाते हैं वो एक टाइम के बाद
बेहतर नहीं बल्कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ने जो आपको नेचुरल जो दिया है, नेचुरल कॉम्प्लेक्शन जो दिया है, नेचुरल जो लुक दिया है, नेचुरल फीचर्स दिए हैं, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। लेकिन जो आप चेंजेस करवाते हैं अपनी बॉडी में, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है और वो एक्सपायर होने के बाद आपको दोबारा से वो प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड राना फैजान लेडी सेज थैंक यू सो मच, आई एम गुड स्टेबलेस, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। एंड जाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैंने सवाल आप लोगों से पूछा था कि नदीम जो हमारे लेजेंड स्टार हैं, जो शबनम के साथ आते थे, तो उनका असल नाम क्या है? तो उन्होंने बताया है जी, कुछ लोगों ने मुझे सही जवाब दिया है जो, और उनका नाम बेसिकली जो इंडस्ट्री में था वो था नदीम बेग, लेकिन उनका असल नाम था मिर्ज़ा नज़ीर बेग। तो ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के असल नाम जो है वो डिफरेंट होते थे। लेकिन अब जो है लोगों ने ओरिजिनल नेम अपने रखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके असल नाम जो है वो डिफरेंट हैं और मीडिया पे उनके नाम जो है वो डिफरेंट हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। एंड देन आई गॉट यूनिस हमारे साथ हैं, और थोड़ा सा स्लो बोला करें, इतना फास्ट क्यों बोलती हैं? अच्छा जी, थोड़ा स्लो बोलेंगे अब, और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगी कि मैं इससे भी स्लो बोल सकूं। स्टोरीज इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे जल्दी जल्दी बोलना होता है, वरना इस तरह से तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एंड असलम अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, शो इज़ वंडरफुल, थैंक यू सो मच आप लोगों की प्रेजेंस का। एंड वंस अगेन मोहम्मद यूसुफ खान भी हमारे साथ मौजूद, सलाम टू ऑल एंड स्पेशली टू यू, थैंक यू सो मच। दानिश वासिफ भी हमारे साथ मौजूद है। Once again, thank you so much everyone. It's time to say you goodbye और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। एंड आई होप कि तब तक जो है जो हमारा मम्मी डैडी बच्चा जो इस टाइम आपको व्हाइट टी शर्ट में पीछे स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। सो प्लीज प्रे फॉर हिज हेल्थ एज वेल। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी सहर नकवी साइनिंग आउट।